दोस्तों, सबसे बड़े सवाल से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट विल नेमार प्ले द मैच अगेंस्ट हाइतियार? द आंसर इज नो। नेमार इज नॉट फिट और इवन वो ट्रैवल भी नहीं कर रहा है स्क्वाड के साथ फिलाडेल्फिया जाने के लिए टू प्ले द मैच अगेंस्ट हाइती बिकॉज ही इज नॉट 100% फिट। ही विल स्टे इन न्यू जर्सी फॉर हिज फाइनल स्टेज ऑफ रिकवरी। भाई उसको काफ इंजरी हो रखी है भाई, एंड ही विल ट्रेन इन द कोलंबिया पार्क ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं भाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला राइट काफ में इंजरी है भाई, बट द गुड थिंग इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम अभी he trained with his Brazilian teammates for a short period of time भाई. He entered the pitch with Rafinha, Bruno Guimaraes, Gabriel Fabinho भाई, और जब वो बाहर निकल रहा था उसने मीडिया से एक सिंपल सवाल पूछा भाई, डिड यू मिस मी? दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स क्लासिक नेमार भाई। एंड ही इवन डिड सम इनिशियल ड्रिल्स विद द टीम भाई, बट उसके बाद ही वेंट इन सेपरेटली और इंडिविजुअल वर्क किया उसने कोचेस के लिए जस्ट टू गेट दैट 100% फिटनेस। एंड ट्यूसडे वाज द फर्स्ट टाइम ही ट्रेन ऑन द साइड लाइन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भाई। ठीक है, सो ये तो हुई नेमार की न्यूज़ यार। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रीव्यू ऑफ ब्राज़ील वर्सेस हाइती यार। बट ये समझने के लिए ना हमारे को दोनों टीमों के फर्स्ट मैचेस पे एक बार ना ध्यान देना पड़ेगा। तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं, आपको समझाता हूँ क्या हुआ भाई। सबसे पहले लेट्स डाइसेक्ट द गेम बिटवीन ब्राज़ील एंड मोरक्को भाई। ये वाला जो गेम था ना भाई, ब्राज़ील बस बची है यार। 1-1 स्कोर खत्म हुआ है भाई। लास्ट में आलिसन ने 2 डबल सेव करे एंड रियली में देखा जाए तो ब्राज़ील एस्केप्ड with 1 point and they were lucky at the end of the day भाई। they were not looking comfortable, they were not looking fluid भाई। जो कार्लो आंसेलोटी का सिस्टम है वो नहीं चल रहा था भाई। there was a lot of chaos and Ancelotti as a manager utmost respect भाई। he is known to play a system जो कि प्लेयर्स के स्ट्रेंथ्स पे काम करता है भाई, बट अभी तक वो सिस्टम बैठा नहीं है एटलीस्ट जो हमारे को फर्स्ट वाले गेम में देखा। एंड मोरक्को वर द बेटर टीम between Brazil and Morocco in the first game भाई। Now why did this happen? Number one reason was that aging core यार, जो आपकी core है मिडफील्ड में है, डिफेंस में है भाई, बिकॉज टीम वॉज गेटिंग कॉट आउट इन हाई प्रेशर ट्रांजिशन सिचुएशंस भाई। ब्राज़ील की डिफेंस लाइन फिर उनको ड्रॉप करनी पड़ी यार, एंड फ्रंट फोर और आपकी डिफेंस में इतना बड़ा गैप हो गया कि मिडफील्ड डोमिनेट करी मोरक्को ने यार। एंड एवरी टाइम दे वर लूजिंग द बॉल विद हाई इंटेंसिटी, मोरक्को वर अटैकिंग एंड क्रिएटिंग चांसेस आफ्टर चांसेस, एंड दैट इज वाई देर वॉज अ बिग प्रॉब्लम। बहुत ही ज़्यादा पैसिव खेली एंड विदाउट अ स्ट्रक्चर खेली भाई ब्राज़ील की नेशनल टीम इन द फर्स्ट गेम। एंड अगर सच्ची में सोचा जाए तो ब्राज़ील ने जो गोल मारा था वो कैसे मारा था भाई? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम, इट वॉज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ विनिशियस जूनियर भाई। उसने ना थोड़ा मास्क कर दिया, पट्टी लगा दी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज फेस कर रही थी ब्राज़ील की नेशनल टीम भाई। एंड 100% दे मिस्ड नेमार भाई। अगर नेमार होता, आई एम 100% श्योर अ 100% फिट नेमार would have done wonders with this team and probably would have gotten a better result than a draw against Morocco as well भाई। But यहाँ पे ब्राज़ील को going into this match they will have to squeeze their pitch and improve their transitional defense, otherwise they are begging for trouble यार। ठीक है, हाइती की अगर बात करें सो हाइती इज द 83rd रैंक टीम इन द वर्ल्ड भाई। ठीक है, सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट टीम है भाई इन टर्म्स ऑफ फीफा रैंकिंग्स ऑफ ऑल द 48 टीम्स विच आर प्लेइंग भाई। एंड अगर आप इनका पुराना रिकॉर्ड कंपेयर करो तो ब्राज़ील ने बिल्कुल अनहाइलाइट किया भाई। अनहाइलाइट बोल दिया भाई मैंने, डिमोलिश किया भाई। ठीक है, पहले 7-1, 4-0, 6-0 इन देयर लास्ट फ्यू मीटिंग्स, तो इट इज़ ऑब्वियसली ऑल इन फेवर ऑफ ब्राज़ील भाई। बट वो वाली टीम और ये वाली टीम में भी बहुत डिफरेंस है भाई। नाउ हाइती की टीम हैज़ अ वेरी स्टबर्न compact defensive shape and they play with a lot of discipline भाई। so what can you expect in this game भाई? आप expect करोगे कि ब्राज़ील की टीम के पास majority possession होगा, they will be controlling the game, they will be rotating the ball यार, क्योंकि हाइती आर कंप्लीटली ओके टू गिव द बॉल टू यू। वो अपनी शेप को कॉम्पैक्ट कर देंगे और वो जो हाफ स्पेसेस होते हैं ना जहाँ से चांसेस क्रिएट होते हैं वहाँ पे दे विल स्क्वीज द पिच सो मच कि वहाँ से भी चांसेस ना क्रिएट करने दें वो ब्राज़ील की नेशनल टीम को भाई। इनफैक्ट अगर आप स्कॉटलैंड और हाइती का मैच देखोगे तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड भाई। स्कॉटलैंड थ्रू एवरीथिंग एट हाइती भाई, बट ऑल दे कुड मैनेज वर
low shots from distance, and of course 1-0 finish हुआ in favor of Scotland भाई. But the thing is Haiti play an ultra tight defensive line, and वो midfield और defense के बीच में भी ज़्यादा गैप नहीं छोड़ते जहाँ पे ब्राज़ील के midfielders या strikers कुछ अडाप्ट कर सके. So again it will boil down to the wingers, it will boil down to the midfielders of the Brazil national team to break an ultra low block stubborn defense दोस्तों. ठीक है, set pieces पे this team is very very good, physicality use करके they score a few goals as well, and like I said, even if you put a lot of pressure on them they don't crumble भाई. ठीक है, so now let's quickly talk about the lineups, predicted lineups for both the teams yaar. Of course, Alisson for Brazil starts on goal bhai. Danilo and Sandro are expected to be the fullbacks. इन्होंने ही start किया था अपना मोरक्को वाला गेम भी. Gabriel and Marquinhos, one of the most elitist of defense at the center back with their partnership bhai. Now instead of Casemiro in the first match, I have started with Fabinho इन दिस गेम भाई. एंड यहाँ पे मैंने एक और चेंज लेकर आया है, लुइस हेनरिके on the right hand side of the pitch. He is another winger who can use his one-on-one dribbling ability to beat the defense. तो इसलिए मैंने राफिनिया को अटैकिंग मिडफील्ड में डाल दिया है. तो राफिनिया कैन प्ले दैट अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन. ऑफ कोर्स यू हैव विनिशियस जूनियर ऑन द लेफ्ट, उसको कोई नहीं हिला सकता वहाँ पे. And I have started instead of Igor Thiago, I have started with Matheus Cunha, who had a decent game coming from the bench to start for this game दोस्तों. नेमार ने एक बहुत क्रेजी चीज बोली थी गोइंग इनटू दिस मैच. उसने बोला था कि कमेंट करके बताना यार आपको वीडियो कैसी लग रही है. मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो प्लीज बता देना भाई. ठीक है भाई. सो नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द हाइती लाइनअप. हाइती विल प्ले इन अ सॉलिड 4-4-2 फॉर्मेशन. एंड यहाँ पे मैं 2 और 3 प्लेयर्स आपके लिए पॉइंट आउट करना चाहता हूँ who will be very much important for the Haiti team. पहले तो भाई this center back, left-footed center back, Hannes Delcroix भाई. Okay, he completed 66 passes against Scotland with a 100% pass completion rate. So he is very disciplined, clinical when it comes to holding the ball on his feet, and of course he uses his physicality to clear the ball. The next player I want to talk about is in the midfield भाई, Jean Bellegarde भाई. He plays for Wolverhampton Wanderers. He became the first Haitian to play in the Premier League जब इसने अपनी nationality change करी from France to Haiti in August 2005, and he has also played for the France under-21 team. So watch him when you are watching the match. He wears the number 10 jersey. And the next player I want to talk about is Wilson Isidore, who plays for Sunderland as a striker bhai, and he also changed his nationality from France to Haiti in March 2026. इसका डेब्यू हुआ था हाइती के लिए भाई. ठीक है, तो these are the top players to watch out for. One more player, Duckens Nezon, जो कि शायद बेंच पे होगा ये वाले पे. He is the top scorer for the Haiti national team. I think he scored 44 goals in 76 appearances. तो एक्सपीरियंस है उसके पास, बट ही इज नॉट फिट इनफ. ऐसे डाउटफुल लिखा हुआ आ रहा है, सो ही माइट बी इंजर्ड भाई. ठीक है, जैसे मैंने बोला सॉलिड 4-4-2 फॉर्मेशन में लो ब्लॉक खेलेगी, बट इट विल बी फन टू वॉच कि ब्राजील की टीम इनको कैसे फोड़ती है भाई. मेरी प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 4-0 टू ब्राजील दोस्तों. बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. एंड लव यू यार.